तेज पड़ती बारिश में भीगते हुए रामदयाल काका गुस्से से दरवाजा खटखटाते हुए कमरे के अंदर गए। अर्जुन, आज मैं आखिरी बार समझाने आया हूँ। पूरा 20 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तब तक 2 महीने का किराया नहीं मिला तो मुझे मजबूर होकर यह कमरा किसी और को देना पड़ेगा। काका, लगातार हो रही इस बारिश ने मजदूरी पूरी तरह बंद कर दी है। मैं रोज सुबह काम की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन खाली हाथ लौट आता हूँ। बस थोड़ा सा भरोसा रख लीजिए, मैं मेहनत करके आपका एक एक रुपया चुका दूंगा। बेटा, तरस खाकर कोई मकान नहीं चलता। मुझे भी घर चलाना पड़ता है। 20 दिन बाद मैं सिर्फ किराया देखूंगा, मजबूरी नहीं। इतना कहकर रामदयाल काका वापस बारिश में निकल गए। अर्जुन काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें और आंखों में छिपे आंसू, दोनों में फर्क करना मुश्किल था। वो धीरे धीरे वापस कमरे के अंदर आया। कमरे के एक कोने में उसकी बूढ़ी माँ खांसी से परेशान चारपाई पर लेटी थी। बेटा, मेरी दवा रहने दे। पहले पीहू की पढ़ाई बचा ले, वही हमारे घर के लिए उच्च करेगी। उसके भविष्य पर ध्यान दे बेटा। ऐसी बातें मत करो माँ, तुम भी ठीक हो जाओगी और पीहू भी पढ़ेगी। मैं आप दोनों को कभी तकलीफ में नहीं रहने दूंगा माँ, चाहे मुझे पूरी रात इस बारिश में भटकना क्यों ना पड़े। अर्जुन ने जैसे ही माँ के माथे पर हाथ रखा, उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर गांव के जाने माने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। अर्जुन बेटा, अंदर आ सकता हूं? अरे डॉक्टर साहब, आइए, अंदर आइए। डॉक्टर शर्मा कमरे के अंदर आए। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की माँ की नब्ज देखी, फिर उनके माथे पर हाथ रखकर बुखार जांचा। उनके चेहरे के भाव देखकर ही अर्जुन समझ गया कि माँ की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। बुखार अभी भी कम नहीं हुआ। दवा लगातार चलनी चाहिए थी, लेकिन पिछले हफ्ते से तुम दवा लेने भी नहीं आए। डॉक्टर साहब, मैं क्या करता? काम बिल्कुल बंद पड़ा है। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। सोचा पहले कहीं मजदूरी मिल जाए, फिर आपका उधार भी चुका दूंगा और दवा भी ले जाऊंगा। डॉक्टर शर्मा कुछ पल तक चुप रहे। उन्हें अर्जुन की मजबूरी अच्छी तरह समझ आ रही थी, लेकिन उनका अपना दवा का हिसाब भी चलाना पड़ता था। अर्जुन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन पुराना उधार चुकाए बिना नई दवा देना मेरे लिए भी मुश्किल हो गया है। जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लेना। तुम्हारी माँ को दवा की बहुत जरूरत है। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका ही पैसा लौटाऊंगा। भगवान करे तुम्हारी मेहनत रंग लाए बेटा। बहुत तरक्की करो। इतना कहकर डॉक्टर शर्मा चले गए। उनके जाते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर अर्जुन की चिंताएं। उसी समय भैया, भैया! अरे पीहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है पीहू? पीहू पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे, हाथ में फीस की पर्ची थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भैया, आज शुक्ला सर ने कहा है अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। भैया, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी फिर? बस इतनी सी बात। तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरी गुड़िया। जब तक तेरा भाई जिंदा है ना,
कोई कोई भी तेरी पढ़ाई नहीं रोक सकता। सच भैया? हाँ, ये मेरा वादा है। पीहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अर्जुन जानता था उसकी जेब लगभग खाली थी। उसने धीरे से अपनी जेब टटोली। 1, 2, 3, सिर्फ 30 रुपए। बस इतने ही पैसे उसके पास बचे थे। उसने उन नोटों को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, अब क्या करूं? अगले ही पल अर्जुन ने मां के पैर छुए और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। उसे अपनी मां की दवा भी लानी थी, पीहू की फीस भी भरनी थी और 20 दिन बाद किराया भी देना था। वो सबसे पहले गांव के राकेश हलवाई की दुकान पर पहुंचा। राकेश भैया, आज कोई काम मिल जाएगा क्या? छोटा बड़ा कैसा भी काम चलेगा भैया, बस आज कुछ काम दे दीजिए। काश दे पाता अर्जुन, लेकिन देख तो सही, बारिश ने पूरा काम बंद करा दिया है। किसी शादी फंक्शन के ऑर्डर की बात तो छोड़, दुकान पर कोई मिठाई खरीदने तक नहीं आ रहा। 2 दिन से मैं अपने लोगों को भी काम नहीं दे पा रहा हूं। अर्जुन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वो गांव के बूढ़े काका, जिनकी कपड़ों की दुकान थी, के पास पहुंचता है। काका, आज के लिए कुछ काम मिलेगा क्या? कुछ भी काम हो तो बता दीजिए काका, बहुत जरूरत है। नहीं बेटा, 3 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं खुद घाटे में चल रहा हूं, कहां से काम दूं तुम्हें? अर्जुन पूरे गांव में भटकता रहा। किसी ने मना किया, किसी ने मजबूरी जताई, लेकिन किसी के पास उसके लिए काम नहीं था। धीरे धीरे शाम होने लगी। बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। भीगे कपड़ों के साथ थके कदमों से अर्जुन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगने लगा था शायद किस्मत ने सचमुच उसका साथ छोड़ दिया है। अर्जुन? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो और कोई नहीं, उसकी बचपन की दोस्त काव्या थी। अर्जुन, मैं तुम्हें सुबह से पूरे गांव में काम ढूंढते हुए देख रही हूँ। हर किसी के दरवाजे पर गए, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। आखिर बात क्या है अर्जुन? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ ना। क्या बताऊं काव्या, लगता है जैसे किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। माँ की दवा के पैसे नहीं है, पीहू की स्कूल फीस भरनी है, रामदयाल काका किराए के लिए रोज आ रहे हैं, और ऊपर से ये लगातार बारिश। समझ नहीं आ रहा काव्या कि अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अर्जुन की बातें सुनकर काव्या कुछ पल तक चुप रही। वो जानती थी अर्जुन कभी किसी से मदद नहीं मांगता। अगर आज उसकी आवाज में इतनी बेबसी है तो सचमुच हालात बहुत खराब हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अगर बारिश की वजह से मजदूरी बंद हुई है ना, तो कमाई भी इसी बारिश से होगी अर्जुन। देखना, हमारी किस्मत का ताला भी यही बारिश खोलेगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं काव्या। इस तूफानी बारिश से भला कमाई कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताती हूँ ना अर्जुन, जो इस मौसम में सबसे ज्यादा चलेगा। जल्दी बताओ काव्या, मेरे पास सोचने का भी समय नहीं बचा है। जो भी है साफ साफ कहो, मेरी जान हलक में अटकी हुई है। बारिश में लोगों को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है अर्जुन? सोचो सोचो। बारिश में तो लोगों को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े पसंद आते हैं। मतलब तुम्हारा मतलब हम चाय पकौड़े की दुकान लगाएं? अरे नहीं पगलू, चाय पकौड़े तो सभी बेचते हैं।
तुम आलू के पराठे दही के साथ बेचना, देखना लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। काव्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे गांव के मंदिर के पास ले जाने लगी। बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। दोनों कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए एक पुराने मंदिर वाले मैदान के पास पहुंचे। वहां कई महीनों से एक पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा था। ठेला धूल और जंग से भर चुका था, लेकिन अभी भी इस्तेमाल करने लायक था। यही है हमारा नया सहारा। ये पुराना ठेला? हाँ, इसे साफ करेंगे, ऊपर तिरपाल बांधेंगे और यहीं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाएंगे। दोनों तुरंत काम में लग गए। अर्जुन ने ठेले पर जमी धूल साफ की, काव्या सामान जमाने लगी। फिर दोनों ने मिलकर ऊपर एक बड़ी मजबूत तिरपाल बांध दी ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। कुछ देर बाद अर्जुन बाजार से आटा, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, मक्खन और दही लेकर वापस आया। दोनों मेहनत से इस बारिश में अपने काम में डटे रहे। तभी काव्या, अर्जुन, आज वही मसाला बनाना, हाँ, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाए। आज ऐसा स्वाद बनाऊंगा ना काव्या कि लोग इस तूफानी बारिश को भूल जाएंगे, लेकिन हमारे पराठों का स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन ने अपना खास मसाला मिलाया। पूरा आलू का भरावन इतनी शानदार खुशबू दे रहा था। काव्या ने आटा बेलकर पराठा तैयार किया और अर्जुन ने उसे गर्म तवे पर रखा। मक्खन की पहली बूंद जैसे ही तवे पर गिरी, पूरे माहौल में ऐसी खुशबू फैल गई जिसने बारिश की ठंडक को भी गर्माहट में बदल दिया। दो मुसाफिर बारिश से बचने के लिए तेजी से चलते हुए ठेले की तिरपाल के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों के कपड़े पानी से भीगे हुए थे। अरे भाई, आज तो बारिश ने जान ही निकाल दी। अच्छा हुआ तेरे ठेले की तिरपाल मिल गई, नहीं तो पूरा भीग जाते। अरे, ये कैसी लाजवाब खुशबू आ रही है? क्या बना रहे हो भाई? भैया, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं, घर के बने मसालों से तैयार किए हैं। 2 पराठे दही के साथ सिर्फ 30 रुपए में। अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो भाई? अगर स्वाद पसंद ना आए ना भैया, तो पैसे मत दीजिएगा। अर्जुन की बात सुनकर दोनों मुसाफिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना भरोसा है अपने हाथ के स्वाद पर, तो चलो दोनों के लिए एक एक प्लेट बना दो भाई। अर्जुन ने गरम तवे पर एक बड़ा सा पराठा रखा, उस पर मक्खन लगाया। पराठा सुनहरा होने लगा, उसकी खुशबू और भी तेज हो गई। कुछ ही मिनटों में 2 कुरकुरे सुनहरे आलू के पराठे, 1 कटोरी ताजी दही थाली में सजाकर दोनों मुसाफिर के हाथ में पकड़ा दिए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, क्या स्वाद है! बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम और मसाला कमाल का मसाला है भाई। वो बिना रुके पूरा पराठा खाते चले गए। तभी दूसरा मुसाफिर बोला, इतनी ठंड में इससे अच्छा खाना और कहाँ मिलेगा। मजा आ गया भाई। अर्जुन और काव्या दोनों तेजी से काम करने लगे। काव्या पराठे बेल रही थी और अर्जुन उन्हें तवे पर सुनहरा सेक रहा था। कुछ ही देर में दोनों मुसाफिर ने अपने अपने पराठे खत्म कर दिए और दोनों मुसाफिर 30-30 रुपए देकर वहां से खुश होकर चले गए। पहले दिन की इस शानदार बोहनी को देख अर्जुन का दिल खुशी से भर जाता है और वो ईश्वर का शुक्रिया करता है। फिर वो काव्या की तरफ देखता है और दोनों मुस्कुरा उठते हैं। लेकिन इन दोनों की ये खुशी दूर खड़ी ईशा को रास नहीं आ रही थी। वो जलन भरी नजरों से इन्हें देख मन ही मन किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग बना रही थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।